शादी होने के बाद इन्हें पता चला कि मेरी पत्नी दिव्यांग है, फिर भी पत्नी को छोड़े नहीं, उसे पढ़ाए लिखाए, बीएड करवाए, ले जाकर दिल्ली में नौकरी लगवाए और वहाँ से कंपनी द्वारा उसे विदेश भेज दिया गया। ये भी उस सहयोग किए, पासपोर्ट बनवाए, पत्नी जैसी बोलती गई वैसे करते गए। और उस पीरियड में बच्चा अभी छोटा था, यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल गेम में ये बिजी है। अभी इसे भी पता नहीं है कि मेरी माँ कहाँ है। जब माँ इसे पैदा की थी उसी समय उसके अंदर चॉइस आ गया कि मैं भी नौकरी करूं। तो पति अपना नौकरी छोड़कर घर पर बैठ गए और अपने बीवी जो चाहती थी, जो पसंद था, उसे पूरा करने के लिए अपना सब गंवा चुके थे। और बच्चे को घर पर रहकर खिलाते थे, पिलाते थे, खिलाते थे। और पत्नी वहाँ पर नौकरी करने लगी, अपना हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी, विदेश चली गई। और उसके बाद जब 2-3 साल बाद विदेश से लौटी तो अपने बहन के घर चली गई। अब बच्चों के पास फ़ोन नहीं की, बच्चे से भी मिलने नहीं आई, वहाँ से तलाक का नोटिस कोर्ट द्वारा अपने पति के पास भेज दी। जब पति को ये मालूम चला तो पैरे तले जमीन घिसक गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं उदास बैठे हुए हैं, थाने का चक्कर लगा रहे हैं। और कोर्ट में यहाँ पर तरह तरह की बातें लिखकर उसके द्वारा, क्या नाम है, अंगीरा सिंह नाम है, जिसके द्वारा तलाक भेजा गया है। इसमें तरह तरह की बातें लिखकर भेजा गया है, पर भी वही हुआ है। यहाँ पर तो दिव्यांग है पत्नी, फिर भी पत्नी के लिए सब कुछ अपना त्याग कर दिए, नौकरी छोड़ दिए, घर पर रहकर औरत की तरह बच्चे को खिलाने लगे। फिर भी पति द्वारा यहाँ पर धोखा दे दिया गया। क्या क्या हुआ है, थोड़ा पूरा डिटेल बताइए सर। जैसे 2018 में मेरी शादी हुई 23 फरवरी को। उसके बाद वो आई हमारे घर तो कहने लगी कि हम एमए किए हैं, अगर बीएड कर लेते हैं तो हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम दिव्यांग हैं 50% हैंड से। तो हमने बीएड में दाखिला कराया। अच्छा, 2018 में शादी हुआ था, उसी साल बीएड में एडमिशन कराए हम। उसके बाद ये मैं 6 महीना घर पे रहा उनके साथ, दोनों लोग रहे हंसी खुशी से। फिर हम नोएडा चले गए जॉब करने। फिर कुछ दिनों के बाद इनके भैया कहे नहीं ये भी जाएगी आपके पास, और ये भी लगी फ़ोन करने की नहीं मैं भी आऊँगी आपके पास और जॉब करेंगे, हम भी जॉब करेंगे। तो हम मना किए कि नहीं यार, अभी तो तुम पढ़ाई भी कर रही हो तो कैसे जॉब करोगी। तो कहीं नहीं, हम वहाँ पे जॉब करेंगे, आपके पास आऊँगी। तो इनके भैया हमारे घर आए, हमारा साढ़ू भी आया और दोनों लोग गोरखपुर ले गए, वहाँ से बस के द्वारा हमारे पास भिजवा दिया गया। फिर हम दोनों लोग साथ में रहने लगे। फिर बच्चा भी नहीं, अभी बच्चा नहीं हुआ था। उसके बाद कहने लगे कि मैं जॉब करूँगी, पेचिस लगे लोग करने। तो हम मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड में सेक्टर 1 में स्थित है, वहाँ पे जॉब लगवा दिए। हम दूसरे कंपनी में करते थे। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था 2020 तक, कोरोना काल तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद कोरोना काल आया तो दोनों लोगों का जॉब छूट गया। फिर उसके कुछ दिनों के बाद मेरा बच्चा पैदा हो गया वहीं ईएसआई में, नोएडा में ही। फिर हम लोग वहाँ से जब डिस्चार्ज हुए तो अपने घर आए, तो यहाँ 10 दिन नहीं, उसके बाद उनके चाचा बुलाने आ गए तो वहाँ पे अपने मायके चली गई। फिर हम कुछ दिन यहीं अपने घर पे रह के नोएडा चले गए अब जॉब करने के लिए, जॉब लगे करने। तो फिर ये 6 महीना जब सेशन पूरा हुआ इनका, 6 महीने की छुट्टी लेकर आई थी। तो 17 या 18 अक्टूबर को इनका सेशन पूरा हुआ तो हमारे पास गई। तो कह रही हैं सर जी हम बच्चे को नहीं देख पाएंगे, वहाँ पे घर पे हमारे चाचा चाची पापा और जो लोग थे वो देख रहे थे। मान लीजिए हम फिजिकली जो है कंफर्टेबल नहीं है बच्चा देखने के लिए। लगे लोग दबाव बनाने की आप अपना जॉब छोड़ दीजिए। इनके भैया देवचंद प्रज्ञा नाम है, और मेरा साला जी, और मेरा साढ़ू तवक्कलपुर घर है, उसका नाम आशुतोष सिंह। सब दबाव बनाने लगी कि आप जॉब छोड़ दीजिए। जब वो फिजिकली ठीक नहीं है तो आप ही देख लीजिए, आप पति हैं, अगर उसके दुख को आप ले लेते हैं और उसको जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है तो करने दीजिए। अब हम इस बात पे कि पत्नी को कोई दिक्कत ना हो इसलिए अपना जॉब छोड़ दिया, और बच्चे को वहीं साथ में रहते थे हम लोग। वहाँ हम न्यू अशोक नगर में रहते थे, हनुमान मंदिर के पास। कोई भी जाके पता कर सकता है कि हम लोगों में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं उस कॉलोनी में, क्योंकि हम बच्चा खिलाते थे, देखते थे, जॉब करती थी, कोई दिक्कत नहीं था। फिर ये कहने लगे कि सर जी हम विदेश जाएंगे। इस बात पे तो हम सख्त मना किए कि नहीं यार, अभी बच्चा है, आप जो है विदेश जाना कंफर्टेबल नहीं है। फिर इनके घर वाले, अब ये बात तो हमको अब पता चल रहा है कि इनके घर वाले ही जो है
पहले से हो सकता है साजिश किए हों या करवाना चाहते हों, मुझे नहीं भनक लगी, नहीं तो हम ऐसा नहीं करने देते। अब मुझे पता चला है कि नहीं, ऐसा ही उन लोग साजिश ही कर रहे थे, क्योंकि वो लोग दबाव लगे देने की, नहीं जाने दीजिए जाने दीजिए, वो बच्चे के लिए ही तो काम आएगी, बच्चा फ्यूचर में पढ़ेगा लिखेगा। उसके बाद कंपनी भेज दी, कंपनी भेज दी। उसके बाद क्या हुआ, 1 साल या 14 महीना कहिए, फरवरी तक कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर वो कहीं कि सर जी एक लड़का डिस्टर्ब कर रहा है, कई नंबरों से फ़ोन करता है। तो हम इसी बात को अपने साले को लेकर कहे कि देखिए आपकी बहन को, मेरी पत्नी को एक लड़का डिस्टर्ब कर रहा है कि, तो वो मुझ पे भड़क गया कि तुम ऐसे हो, घर पे हो, यही सब तुम देखते हो। इसी बात को लेके विवाद शुरू हो गया। तो मेरी पत्नी और मेरा साला दोनों लोग मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए। पत्नी भी कर दी? पत्नी भी कर दी, दुबई में थी जी। उसके बाद बात बंद कर दी। फिर मैं परेशान हो गया कि भाई क्या हुआ, हो सकता है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, इस वजह से हम कंपनी चले गए कि उसको भेज दीजिए यहाँ पे। एक तो बच्चा भी मान लीजिए, जैसे बच्चा माता को पहले देखता था वीडियो कॉलिंग कई बार, और जब नहीं देखेगा तो वो मम्मी मम्मी कहेगा ना, तो डिस्टर्ब करेगा। उस माँ के अंदर मोह दया नहीं आया उस समय? माया, मोह माया रहता तो उसको कभी फ़ोन बंद ही नहीं किए, लेकिन वो बंद कर दी। अभी 5 महीना हो गया, वो बच्चे से भी बात नहीं करती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि माता भी कुमाता हो सकती है। आप ये भी समझ सकते हैं कि आदमी, यहाँ पर साबित हो रहा है माता कुमाता हो रही है। यहाँ पर बच्चे को छोड़कर, वैसे बोला जाता है दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है, लेकिन यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। अब देखिए, कहा जाता है कि एक मर्द जो है अपने बच्चों को नहीं पाल सकता है, लेकिन मैं जब से ये बच्चा पैदा हुआ है उसकी 1 महीने पहले से जॉब छोड़ा हुआ, माँ बाप सब आप, माँ बाप मैं ही हूँ। उसका हर एक फिजिकली हर एक चीज़ मैं करता हूँ, खाना बनाने से लेकर नहवाना, टट्टी पैखाना, सब कुछ मैं करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कैसी ये माँ है। माँ एक कुमाता होती है, यहाँ पर साबित हो रहा है। छोटा सा बच्चा है जो उसके मन में ये भी लालसा नहीं है कि जिस बच्चे को वो अपने कोख में 9 महीना रखी, उस बच्चे से यहाँ पर मिलूँ। यहाँ पर मिलने नहीं आई विदेश से, और विदेश में जब रही, पति से झगड़ा होने के बाद वहाँ से वीडियो कॉल भी नहीं करती थी कि बच्चे को देख सकूं। इस समय मामा बोलता है, मेरा साला कह रहा है कि वो इतना कम की है, 9 महीना तुम अपने पेट में रखे हो। बताइए, अगर पेट में मैं रखता तो वो पेट में भी नहीं रखती। मेरा साला कह रहा है कि वो कम की है, 9 महीना पेट में रखी है, कि तुम क्या कर रहे हो बताइए। इतना करने के बाद घर बिगड़ने का मेन कारण है उसके भाई, उसके परिवार बीच में। देखिए सर, जैसे वो पहले से हम कुछ पैसा दिए हैं, तो वो मैं उसके घर बना है उसमें दिए हैं, मेरे साले की शादी हुई है उसमें दिए हैं, वो पढ़ता है, PhD करता है, तो ATM मेरे पत्नी का 4 साल से चला रहा है जी। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि मतलब पैसा भी न देने पड़े, तलाक हो जाए, ज़बरदस्ती करा रहे हैं सब तलाक।